ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। एकमात्र प्रकाशक आठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और चारों अनुयोगों में जो दोष कल्पना की जाती है उसका निराकरण यहाँ पे टोडरमल जी कर रहे हैं। कि चारों ही अनुयोगों में लोग बाग जो तरह तरह के दोष देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसमें तो इस तरह की दिक्कत खड़ी होगी। प्रथमानुयोग में ये कहानियां ही तो है, या कारणानुयोग में कह रहे इसमें तो कुछ हमारे समझ में नहीं आता, कठिन होता है या खेद होता है जानने में। चरणानुयोग में ये तो क्रियाकांड की बातें हैं, भाव शुद्ध रखो, ऊपर से चाहे जैसा आचरण करो, ऐसी व्यर्थ की दोष कल्पनाएं करते हैं। उन सबका निराकरण टोडरमल जी ने किया। कल अपन ने प्रारंभ किया था द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। द्रव्यानुयोग में दोषों की कल्पना भी बहुत होती है, जैसे प्रथमानुयोग में होती है वैसे द्रव्यानुयोग में भी बहुत होती है, अलग अलग एंगल से। सबसे पहला अपन ने देखा था, ये बहुत से जीव क्या कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में तो व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया, हीन दिखाया बाहरी आचरण को, व्यवहार धर्म को। अब सम्यक दृष्टि के विषय भोगों को निर्जरा का कारण कहा। 292 पेज नंबर 292। तो द्रव्यानुयोग में बाहरी व्रत संयम आदि को व्यर्थ बताया, है ना, उनका हीनपना दिखाया। और सम्यक दृष्टि जीव विषय भोग भी भोग रहा है, मतलब ऐसा खोटा आचरण भी दिख रहा है तो भी उसके तो भोग निर्जरा के कारण बता। तो ऐसा सुनेंगे तो जीव तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, और स्वच्छंदी होकर यद्वा तद्वा प्रवर्तन करें, आप रूप आचरण करेंगे। इसलिए क्या करना, इसलिए द्रव्यानुयोग के ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना, द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना, ऐसा उसके दिमाग में बैठ गया। ये तो दोष की एक कल्पना थी। अब हकीकत क्या है? तो सबसे पहले तो टोडरमल जी ने कहा कि तुम स्वच्छंदी होने की बात करते हो। हम्म? स्वच्छंदी होने की जो बात करते हो, चलो मान लो कोई जीव द्रव्यानुयोग पढ़ करके स्वच्छंदी हो भी गया। पहले तो अपन वो जो एकदम क्या कहें उसका सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है उस पर बात करें, उसके बाद ही चर्चा करेंगे कि ये होगा भी कि नहीं होगा। बुरी से बुरी दशा क्या देखी इस प्रश्न में, बुरा सा बुरा, बुरे से बुरा क्या बताया कि स्वच्छंदी हो जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले उसी पॉइंट को लेकर के बात की कि जैसे गर्दभ मिश्री खाकर मर जाए। बढ़िया उदाहरण था ना, पल कल अपन ने पढ़ तो लिया था, इस पर चर्चा थोड़ी शेष है अपनी। कि जैसे गर्दभ मिश्री खाए मरे, तो मनुष्य तो मिश्री खाना ना छोड़े। कल इस पर बात भी की थी कि ऐसा परीक्षण करके मत देख, है ना। वो जरूरत नहीं है परीक्षण करने की भी, उसको उदाहरण को उदाहरण के रूप में ही समझो। क्या कि कोई गधा था, अब वो मिश्री खाने से मर गया। और दो तीन उदाहरण देखे थे अपन, कि वो घोड़ी पर बैठा दूल्हा और वहीं मर गया। व्यापार के लिए निकला घर से, कार में बैठा और एक्सीडेंट हो गया, नई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, प्लेन में बैठ करके प्लेन क्रैश हो गया किसी का। तो ऐसा उदाहरण लेकर के और प्रवृत्ति तो नहीं रुकती है ना अपनी। तो गधा अगर मिश्री खा करके मर गया हो, तो मनुष्य तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। तैसे अच्छा, और एक और चीज, ये शुरू में मैंने आपको बताया कि ये बुरी से बुरी घटना है, बुरी से बुरी घटना, है ना। मतलब इससे बुरा और क्या होगा? द्रव्यान योग का अभ्यास करने में सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कि सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, जो उसने दोष की कल्पना की है उसमें सबसे बुरी दोष, सबसे बड़ी दोष की कल्पना यही है कि कोई स्वच्छंदी ना हो जाए। कि चलो मान लो स्वच्छंदी हो भी गया तो कौन होगा? एक मूर्ख जो कि समझ नहीं सका इसको, वो अगर इसको इसका अभ्यास करने से स्वच्छंदी हो भी गया,
तो जो सज्जन है वो तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे ना। विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनी स्वच्छंद होई, तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथनि का अभ्यास न छोड़। क्या कहा कि जो विवेकी जीव है, विवेकवान है, वो तो अभ्यास नहीं छोड़ेगा। हाँ ये जो विपरीत बुद्धि है, यहाँ पे भी टोडरमल जी ने बड़ी ई का प्रयोग किया। जैसे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में मैंने आपको बताया था, ऐसे यहाँ पे भी ये विपरीत बुद्धि, यानी कि विपरीत बुद्धि वाला। अगर इसकी बुद्धि विपरीत है ऐसा कहें तो वहां बुद्धि में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन विपरीत बुद्धि है, ये जीव विपरीत बुद्धि है ना, ये जीव मंद बुद्धि है, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। देखिए, तैसे विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनी स्वच्छंद होई, तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथनि का अभ्यास न छोड़े। जो विवेकी जीव हैं वो तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे उसके चक्कर में। अरे एक पागल था ना, वो समय साथ पढ़ करके ऐसा स्वच्छंदी हो गया था। अरे तो वो पागल था, हम तो समझदार है ना, हम तो नहीं छोड़ेंगे ना उसको। समझ में आ रही है बात? इतना करे। देखो इसमें भी सावधानी, अब जो बुरी से बुरी दशा हुई थी उसमें सावधानी क्या रख सकते हैं? इतना करे कि जाको स्वच्छंद होता जाने, ताको जैसे वह स्वच्छंद न हुई तैसे उपदेश दे। भाई क्या कर्तव्य है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जीव, मतलब कोई विशेष जीव, सारे जीव तो इस तरह के नहीं होता, कोई कोई जीव जो ना समझ है या विपरीत ही ग्रहण करता है, वो व्यक्ति अगर ऐसा स्वच्छंदी हो सकता है, ऐसा हमको लग रहा है, तो अपन इस तरह से उसका उपदेश दो या इस तरह से वो बात करो जिससे कि उसको स्वच्छंदता का पोषण ना हो। जैसे स्वच्छंदी ना हो उस तरह से उपदेश, मतलब निश्चय की बात हो, मतलब जहां पे पूरी निश्चय की बात है वहां पे उसको थोड़ा वो व्यवहार का आश्रय लेकर के भी उसको बता। ये विधि है उसकी, और क्या है। देखो जो अपने बड़े बड़े आचार्य या विद्वान हुए हैं उन्होंने तो ये पद्धति अपनाई है। गुरुदेव भी जैसी सभा होती तो उस तरह से वो उपदेश देते। देखो मुझे एक प्रसंग याद आता है, युगल जी बाबू जी का। अ, बम्बई का या देवलाली का शायद प्रसंग है। गाथा 6 लेने का विचार था। लोगों ने कहा था कि छठी गाथा पर चर्चा कीजिए, वो चर्चा सुननी है ना। हाँ जहाँ का भी है। अब वो अपने कुछ साधर्मी भाई, जिनका मतलब थोड़ा सा खान पान उचित नहीं था सीधे शब्दों में कहें तो। अब उन्होंने देखा कि ये पूरी तरह से तो प्रमाद में पड़े हुए हैं और सुनना चाहते हैं छठी गाथा। तो उन्होंने 5-10 दिन तक लगातार व्यवहार ही व्यवहार पिलाए। क्या? उन्होंने बाहरी आचरण की ही बात की, ठेठ व्यवहार की, वो क्रिया की, भक्ष भक्ष की, यही चर्चाएं की। अब लोग सोच रहे हैं अब छठी गाथा आएगी, अब छठी गाथा आएगी, अब छठी गाथा आएगी। अब नहीं रहा गया तो किसी ने पूछ ही लिया कि बाबू जी छठी गाथा लेंगे आप, छठी गाथा ले। उन्होंने कहा तुम पूरी तरह से प्रमाद में पड़े हुए हो और बात सुनना चाहते हो, मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं। जो पूरी तरह से प्रमाद में डूबा हुआ है और वो ये कहे कि मैं प्रमत्त भी नहीं और मैं अप्रमत्त भी नहीं, ये कहाँ की समझदारी। तो ये प्रसंग क्यों बताया मैंने आपको, यहाँ लिखा ना ये, कि जहां पे ऐसा लगे कि कोई स्वच्छंदी हो सकता है तो उसको इस तरह से उपदेश दे जिससे कि वो स्वच्छंदी ना हो, इतनी सावधानी रखे। लेकिन कोई स्वच्छंदी हो जाएगा ऐसी आशंका करके अध्यात्म ग्रंथों का निषेध करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं। द्रव्यानुयोग का निषेध करना, निराकरण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है समझ। बहुरी अध्यात्म ग्रंथनि विषय भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध कीजिए। जगह जगह पे निषेध है, समय सारजी में जगह जगह पे निषेध है स्वच्छंदी होने का। तो वो लिखा ना उन्होंने, स्वच्छंद मंदोद्यमा, ऐसा प्रयोग किया अमृत चंद्राचार्य ने। इत्युत्थानोत्पुलक पुलक वदना स्वच्छंद मंदोद्यमा है, कि खीर खांड खा करके और ऐसा बिल्कुल कर रहा है ये तो है, स्वच्छंदी हो गया, प्रमादी हो गया, मंद उद्यम वाला हो गया, ऐसा लिखा अमृत चंद्राचार्य। कहाँ पे लिखा? समय सारजी में लिखा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि भाई द्रव्यानुयोग में भी आचार्यों ने जहां तहां स्वच्छंदी होने का तो निषेध ही किया। जो अध्यात्म की बात है उस बात को तो यथावत समझाया ही है, लेकिन स्वच्छंदी नहीं होने देते आचार्य।
क्योंकि स्वच्छंदी बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य तो इसकी दृष्टि सही करना है, इसकी श्रद्धा को सम्यक करना है। अब उस कथन में अगर कोई स्वच्छंदी होता दिखे तो वो उसका निषेध करते हैं, है ना, उस तरह से उपदेश देते हैं। अध्यात्म ग्रंथनि विषय भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध कीजिए है। ताते हैं जो नीके तिनको सुने, जो अच्छी तरह से सुनता है, भली प्रकार से उनको सुनता है, सो तो स्वच्छंद होता नहीं। सुनने का अर्थ, सुनने का अर्थ क्या लेना, सुनने का अर्थ पढ़ना भी ले। हाँ, क्योंकि पहले अपन ने चर्चा की था ना, श्रोता यानी श्रुत का अभ्यासी। अब चाहे वो सुन करके हो, चाहे पढ़ करके हो, चाहे कुछ चर्चा वगैरह करके, कैसा भी। ताते जो नीके तिनको सुने, यानी जो भली प्रकार द्रव्यान योग का अध्यात्म का अभ्यास करता है, सो तो स्वच्छंद होता नहीं, वो तो कभी स्वच्छंदी होता नहीं। जो सही ढंग से सही अपेक्षाओं को समझ करके अभ्यास नहीं करेगा, वही स्वच्छंदी होगा। और एक बात सुनी, अपने अभिप्राय ते को स्वच्छंद होसी, सो तो सो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष। किसी ने पूरी बात तो समझी नहीं, पूरी बात सुनी नहीं, अपेक्षाएं सही ढंग से ग्रहण करी नहीं, कोई एक आध पंक्ति लेकर के और स्वच्छंदी हो गया, अरे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखो आत्मा कुछ भी नहीं खाता है, आत्मा कुछ भी नहीं खाता है, ये पढ़ लिया उसने, और फिर के अपन तो सब कुछ खाओ, सारा भक्षण करने लग गया और एक लाइन पकड़ के बैठ। अरे उसके आगे पीछे क्या था वो भी तो बता, उसके आगे आचार्य देव ने क्या कहा, उसके पहले आचार्य देव ने क्या कहा, ये सारी बात भी तो समझने की है ना। उसने तो पूरी एक लाइन पकड़ ली और अपने प्रमाद का या अपनी समझ लो विपरीतता का पोषण करता था। तो इसमें किसका दोष, इसमें ग्रंथ का तो दोष नहीं, इसमें तो उस जीव का ही दोष है कि ये सही ढंग से नहीं समझ पाया, इसने आचार्य देव के अभिप्राय को गलत ग्रहण किया, है ना। कोई एक बात सुन करके अपने अभिप्राय से स्वच्छंद हो जाए तो ग्रंथकर्ता का तो कोई दोष, ग्रंथ का तो, हाँ ग्रंथ का तो कोई दोष है ना, है उस जीव ही का दोष है। बहुरी, हाँ ये पढ़ तो लिया था अपन ने कल, है ना। बहुरी, जो झूठा दोष की कल्पना करी, अध्यात्म शास्त्र शास्त्र का वाचना सुनना निषेधिए, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो तहां ही है। यहाँ पे ही लगा लीजिएगा, पुरानी पुस्तकों में वहां है बस इतना लिखा है, वहां ही लगा है, ही जोड़ जोड़ देता है वहां। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश वहां है नहीं, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश वहां ही है। कहां पर ही है, द्रव्यानुयोग में, अध्यात्म में। ये एक खास लाइन है, इसे अपने को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश कहाँ है, वो तो अपने द्रव्यानुयोग में क्या लिख रहे हैं पंडित बनारसी दास जी में, कैसे सुधार आया, उनमें सुधार आया कर्णानुयोग पढ़कर। रूपचंद जी पांडे जब मिले उनको, समय साथ पहले पढ़ लिया था और वो स्वच्छंदी हो गए थे, लेकिन बाद में जब रूपचंद जी पांडे मिले और वो कर्णानुयोग की अपेक्षाएं सब समझी, तो वो उनको यथार्थ समझ आई। खैर, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई पहली बात तो यह है कि अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध किया है, और जो ढंग से सुनेगा वो तो स्वच्छंदी होगा नहीं। अब कोई किसी एक बात को पकड़ करके और अपनी मनमानी कर ले, है ना, अपना मनमाना अर्थ ग्रहण कर ले और खोटा अभिप्राय धारण कर ले, तो इसमें ग्रंथ का तो कोई दोष नहीं है, वो तो किसका दोष है, वो स्वयं उस जीव का ही दोष है। अब आप उस जीव का बहाना लेकर के ऐसे झूठे दोष की कल्पना कर, कह रहे साहब झूठा कहाँ है ये दोष, पहले तो ये विचार करो ये दोष झूठा है या नहीं। तो बिल्कुल झूठा दोष है, क्यों, क्योंकि न तो आचार्य देव का अभिप्राय इसको स्वच्छंदी बनाने का था, न शास्त्र में इसके स्वच्छंदी होने का समर्थ, कहीं से कहीं तक नहीं। आचार्य देव ने आत्मा को त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला कहा है, तो उसका आशय उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि तुम मन मर्जी से कुछ भी ग्रहण करो, कुछ भी खाओ पियो, क्योंकि आत्मा के तो कुछ ग्रहण होता ही नहीं। ऐसा समर्थन किया क्या वहां पे, ऐसा अर्थ तो नहीं लिखा, ये तो इसने अपने मन से निकाल लिया।
ये तो मनमानी की और मनमानी करने वाले की गलती तो खुद की है। अब ऐसा झूठा दोष, ऐसे झूठे दोष की कल्पना करके अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं तो अपन को ऐसे रिस्क लेना ही क्यों। अरे हम तो कह रहे हैं साहब 1,000 में से कोई एक जीव भी स्वच्छंदी हुआ तो भी अपन ऐसी रिस्क ले ही क्यों। भाई स्वच्छंदी तो नहीं होगा ना कम से कम, ऐसा तर्क देते हैं लोग बात यार। ये देखो कोई एक भी जीव अगर बिगड़ जाए तो ऐसा काम क्यों कर। अरे लेकिन तुम एक जीव का बिगाड़, वो भी उसी की गलती से हो रहा है, शास्त्र में नहीं था। शास्त्र की वजह से, आचार्यों की वजह से उसका कोई बिगाड़ नहीं हुआ। वो खुद की गलती से ही ऐसा बिगाड़ कर लेता है स्वयं का। तो उस जीव को लेकर के तुम बाकी के 999 जीवों का नुकसान करोगे, ये तो कोई समझदारी नहीं। लिखा ना ये, ऐसे झूठे दोष की कल्पना करी, अध्यात्म शास्त्र का वांचना सुनना निषेधिए, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो तहां ही है। तुम साक्षात मोक्ष मार्ग के मूल उपदेश का निषेध कर रहे हो। देखो प्रथमानुयोग मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश नहीं देता, कर्णानुयोग भी नहीं देता और चरणानुयोग भी नहीं देता, ये पक्की बात मानना, इसमें अपन कोई उनको हीन नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन द्रव्यानुयोग सीधा मूल उपदेश द्रव्यानुयोग ही देता है। बाकी के जो 3 अनुयोग हैं वो घुमा फिरा करके द्रव्यानुयोग की बात तक लेकर के आते हैं, है ना। और द्रव्यानुयोग सीधी वो बात लेकर के आते हैं। उस अध्यात्म का सीधा उपदेश देता है द्रव्यानुयोग। तो मूल उपदेश कहां पर, कि मूल उपदेश तो था द्रव्यानुयोग। तो कोई जीव अपने पागलपन से कुछ मिथ्या मान्यता ग्रहण कर ले, उसके चक्कर में बाकी सब जीवों को आप मोक्ष मार्ग के मूल उपदेश से वंचित कर देना चाहते हैं। ये तो कोई समझदारी नहीं। लिखा ना, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे मेघ वर्षा भय, मेघ वर्षा भय जीवनी का, बहुत जीवनी का, बहुत जीवनी का कल्याण हुई। और काहू के उल्टा टोटा पड़े, क्या लिखा है वहां, मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है ना। देखो भारत कृषि प्रधान देश है, और खेती अच्छी होती है तो मतलब फसल अच्छी होती है तो दूसरे सब धंधे भी अच्छे होते हैं, है ना। व्यापार वगैरह सब अच्छा चलता है। तो कृषि प्रधान देश में जिस पर सारे व्यापार निर्भर करते हो, उसमें तो बारिश होना ये तो अच्छा है। बारिश नहीं हो तो बहुत गड़बड़ मानी जाती है कि अकाल पड़े, है? अरे पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है अगर बारिश बराबर नहीं होती। आया समझ में? तो बहुत जीवों का तो उसमें कल्याण होता है, लेकिन मुझे तो पापड़ सुखाना है, अभी बारिश नहीं होवे तो अच्छा। अब वो कुम्हार कह रहा है मुझे तो मटके सुखाने हैं। 2-4 जीव ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो तो अच्छा, बारिश नहीं हो तो अच्छा। क्यों? कि मुझे तो मेरे मटके सुखाने मैंने बनाए, कुम्हार यूं कह रहा है। या वो महिला यूं कह रही है कि मुझे तो पापड़ सुखाना है, ये पापड़ कब सुखाऊंगी मैं, है? बोलो। मुझे तो अमचूर बनाना, आम का मौसम निकल गया, अब वो अमचूर बनाना है मुझको, तो कैसे क्या करूंगी अब, है? बोलो। तो किसी को थोड़ा टोटा पड़े, उल्टा टोटा पड़े बारिश से, लेकिन वो किसको पड़ रहा है, अनुपात देखो क्या। लाखों जीव में से कोई एकाध ये कहेगा कि अरे बारिश ना हो तो अच्छा। लाखों भी मैं तो कम बोल रहा हूँ, करोड़ों में, करोड़ों में कोई एकाध जीव कहेगा ऐसा, अरे बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, हाँ? बाकी तो सभी कहेंगे बारिश हो तो अच्छा। आया समझ? किसान को तो फसल चाहिए, तो फसल अच्छी होगी तो वो उसको अच्छा रहेगा, वो फिर दूसरे व्यापार भी उससे ही चलते हैं, हाँ? फसल अच्छी होगी तो सोना चांदी भी बिकेगा। समझ में ही बात। और दुनिया भर के सारे व्यापार उनके आधार पर चलते हैं। तो आम तौर पर क्या होता है कि मेघ वर्षा से बहुत जीवों का कल्याण होता है। अब किसी के उल्टा टोटा पड़े तो तिसकी मुख्यता करी मेघ का तो निषेध न करना। क्या होगा अगर मेघ का निषेध करेंगे, अपन बादलों का निषेध करेंगे तो कह रहे अकाल पड़ जाएगा, लोग प्यासे मर जाएंगे। अभी वो जाने कहा की सुनने को मिली थी, बेंगलोर, हाँ? बेंगलोर में पानी की बहुत समस्या बता रहे इस मौसम में। अभी तो गर्मी चालू नहीं है जो, क्या मालूम जाने क्या समस्या, अपने को ज्यादा डिटेल में पता नहीं, लेकिन ऐसे ही एक वो आती रहती है ना मोबाइल में साइड में खबरें, तो बेंगलोर में बहुत पानी की किल्लत है। मैं तो कहता हूँ क्या करने गए थे,
क्या करने गए थे? अरे उत्तम देश, सुसंगति उत्तम। ये सारी चीजें अगर सहज रूप से मिल जाए। देखो जो मूल निवासी वहां के, उनकी बात नहीं कर रहा ना, वो तो वहीं रहते हैं बेचारे, उनका क्या करो। लेकिन बहुत से नौकरी के लिए, व्यापार के लिए वहां जाते हैं। किस लिए? कि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब मंदिर वहां बताते हैं कि 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तो मंदिर है। इतनी दूर जाना पड़ता, इतनी दूर, और वो इतनी दूर रोज कौन जाए? तो संडे में एक आध दिन चल जाता। कि भैया ऐसी नौकरी नहीं करनी, ऐसा व्यापार नहीं करना, ऐसा काम धंधा कभी नहीं करना जिसमें दो काम ना हो सके। कौन से दो काम? कि आप रोज मंदिर नहीं जा सको, आप सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर सकते, और तीसरा एक और जोड़ो, थोड़ा सा अपने स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल सकते। ना तो ऐसी जगह रहना, ना ऐसा काम करना। आया समझ? बच्चों को स्पष्ट रूप से कह दो कि बेटा तू कितनी भी परसेंट ला, हमको कोई मतलब नहीं, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम नहीं चाहते कि तू करोड़ों का पैकेज। वो जो भी होगा पुण्य प्रमाण सब होगा, उससे हमको समस्या नहीं। लेकिन ऐसा काम कभी मत करना कि जहां करोड़ों तो मिलते हो लेकिन आपको देव दर्शन नहीं मिलता हो। करोड़ों तो मिलते हो लेकिन शाम का भोजन आप सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते हो। करोड़ों तो मिलते हो लेकिन स्वाध्याय के लिए आधा पौन घंटा भी नहीं निकाल सकता हो। ऐसा काम नहीं करना। कम कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं, कम कमा लेना, लेकिन ऐसा व्यापार धंधा नहीं करना, ऐसी नौकरी नहीं करना कि जिसमें स्वाध्याय आदि का समय नहीं मिल सके, भोजन का। अरे कमाता किसके लिए है? किस लिए कमाता? न स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रहा है, न दोनों तरह का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दे रहा। आया समझ में? और मानसिक स्वास्थ्य, अपना जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, स्वाध्याय आदि, उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा। क्या करना है ऐसा काम कर? थोड़ा कम कमा लो, इच्छाएं कम कर लो, उसमें क्या है। सामान्य जो अपनी मूलभूत इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो तो आपको कम में भी जीवन चल जाएगा। बस थोड़ा यूं है कि 2-3 हजार की शर्ट नहीं पहनोगे, 500-600 की पहन लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? भूखे नंगे तो कोई नहीं रहने वाले। आया समझ में? भूखे तो नहीं सोने वाले। इतना तो सबको मिल ही जाएगा, उसमें क्या दम। देखो, तो क्या कहा? सही लिखा है, देवशास्त्र गुरु के बिना तो पूरा जीवन व्यर्थ है। देवशास्त्र गुरु का संयोग नहीं मिल रहा हो तो पूरा जीवन व्यर्थ है। सही बात। किसी के उल्टा टोटा पड़े तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, क्योंकि भैया सबका भला उसी में है। तेज है उसी तरह से। सभा विषय तो, कितनी गजब की बात है। सभा विषय अध्यात्म उपदेश भय, बहुत जीवनी के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। कहां पर? सभा में तो जब मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है अध्यात्म के उपदेश से। अरे काहू के उल्टा पाप प्रवर्ते, उस अध्यात्म को सुन करके कोई मूर्ख व्यक्ति वो स्वच्छंदी हो गया, तो तिसकी मुख्यता करी अध्यात्म शास्त्रनी का तो निषेध न करना। क्या रे, ये स्वच्छंदी हो गया था, इस ग्रंथ को मत लो, एक जना स्वच्छंदी हो गया था। अरे एक जना हो गया था, बाकी के तो मोक्ष मार्ग पा रहे हैं ना उससे। बाकी जीव अगर सही लाइन पर लग रहे हैं तो एक को लेकर के तो पूरे ग्रंथ का निषेध नहीं किया जाए। और लोगों ने इसी भाई से, ये टोडरमल जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न लिया है क्या? ये आज के जमाने की हकीकत है। लोगों ने उठाए ना ऐसे प्रश्न, समय सार गृहस्थों के पढ़ने के योग्य नहीं। तो फिर उत्तम चंद जी साहब ने एक वो ट्रैक्ट लिखा छोटा सा, समय सार किसको और क्यों पढ़ना चाहिए, वो लिखा उन्होंने। छोटी सी पुस्तक है, पढ़िएगा। बहुत भारी समस्या थी। देखो एकदम बच्चे जैसा प्रश्न पूछो ऐसे व्यक्ति से, हाँ, कि तुम कहते हो अध्यात्म के ग्रंथ नहीं पढ़ना, या द्रव्यान योग नहीं पढ़ना, समय सार नहीं पढ़ना, मान लो अपन तो एक पर्टिकुलर नाम लेकर के चले, समय सार नहीं पढ़ना, ठीक है ना, सामने वाला ऐसा कहता। अपन उससे पूछो कि भैया आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? कि नहीं हमने पढ़ रखा है इसीलिए मना कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा तो वो पुण्य करा या पाप करा? और आपने पढ़ा तो हमको निषेध क्यों करते? जब आपने पढ़ ही लिया तो हमें क्यों निषेध करते?
दूसरी बात, वो कहे कि नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा, तो जब नहीं पढ़ा, तुमको पता ही नहीं उसमें क्या है, तो फिर क्यों निषेध करते हो? बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल बच्चे जैसा प्रश्न है, छोटा सा तर्क है? एक 8वीं 9वीं का बच्चा भी ऐसी बात कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसलिए वो तो बिल्कुल बकवास बात है, उसमें दम ही नहीं है, उसमें कोई दम नहीं। वो क्या कहते हैं कि श्रावक के पढ़ने लायक नहीं है, मुनियों के पढ़ने लायक। मतलब मुनि बिना अध्यात्म के जाने मुनि बन जाएंगे, है ना? है? श्रावक के पढ़ने लायक नहीं है, मुनि के पढ़ने लायक है। अगर आप ऐसा कहते हो, इसका अर्थ ये है कि आप ये समझते हो कि मुनिराज बिना अध्यात्म के ज्ञान के मुनि बन जाएंगे, माने मिथ्या दृष्टि ही मुनि बनेंगे। हैं? ये किसी बेवकूफी की बात है। दूसरी बात, मुनिराज तो आत्म ध्यानी है, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का ध्यान करते हैं। तो आत्मा की बात उनके लिए ज्यादा जरूरी है, या उनके लिए जो आज तक आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाए? किसके लिए जरूरी है वो बात? जिनको आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई, उसको आत्म स्वरूप के दिखाने वाले शास्त्र ज्यादा जरूरी हैं, या हम जैसे जीव जिनको आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, उनको आत्म स्वरूप बताने वाले शास्त्र जरूरी? तो छोटे छोटे से तर्क हैं, आसानी से किसी के भी दिमाग में बैठ जाए। में शरण में कितनी जगह है या प्रतिबुद्ध के लिए? हाँ, स्पष्ट लिखा, अप्रतिबुद्ध के बोधनार्थम, ऐसा लिखा अमृत चंद्राचार्य। अब ये दिखाने के लिए लिया, वहीं से लिया, आया समझ में? अबुधस्य बोधनार्थम, ऐसी तो ऐसा तो श्लोक उन्होंने लिख दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या? कि किसके लिए? अबुधस्य बोधनार्थ। हाँ, समझाया है। वहां जो उदाहरण लिया म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाने के लिए, तो वो किसके लिए दे रहे हो उदाहरण? हाँ? वो मुनिराज के लिए तो नहीं देंगे ना, वो तो श्रावकों को तो कहा जाएगा, इस तरह का उदाहरण तो श्रावक के लिए लिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना, कभी चक्कर में मत आ जाना, कोई ऐसा बोलने वाला मिल जाए तो। कोई ये कहता अरे नहीं नहीं ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम मत पढ़ो। एक बार ऐसे व्यक्ति से चर्चा हुई, क्या, अरे तुम समय पढ़ते हो, तुम समय पढ़ते हो, समय अपने पढ़ने लायक नहीं, मत पढ़ा करो। ऐसा ऐसा है, इतना घबराते हैं जैसे कोई बम रखा हो समय सार जी। कि समय सार पढ़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है भैया? उससे यही प्रश्न करना, ये दो प्रश्न सीधे सीधे, कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इतनी सी बात। तुमने पढ़ा है तो हमको पढ़ने की मना क्यों करते हो, और तुमने नहीं पढ़ा तो तुम फिर किस आधार पर मना करते हो? तो बिल्कुल बेतुकी बात। और तुमको क्या डर है? क्योंकि हमको स्वच्छंदी होने का डर है, तो स्वच्छंदी तो कोई मूर्खतापूर्ण तरीके से होगा तो। अच्छा, और एक और बड़ी बात, अगर तुमको वास्तव में स्वच्छंदी होने का डर है, तो पक्का मानना तुम स्वच्छंदी नहीं होगे, क्योंकि तुम पहले से सतर्क हो ना, उस चीज के लिए तो सतर्क हो ना, कि अरे हम कहीं स्वच्छंदी नहीं हो जाए। जो इस डर को लेकर के बैठा हुआ है, वो तो क्यों होने लगा स्वच्छंदी? कितनी सीधी सरल बात है, लेकिन उसको इतना भारी कर लेते हैं और उसका निषेध करते हैं। खैर, तो क्या कहा, तैसे सभा विषय अध्यात्म उपदेश भय बहुत जीवनी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। सभा में बहुत जीवों को तो वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अध्यात्म के उपदेश से ही होती है। और काहू के उल्टा पाप प्रवर्ते, कोई जीव मान लो उल्टा पाप में लग जाए, स्वच्छंदी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो तिसकी मुख्यता करी अध्यात्म शास्त्रनी का तो निषेध नहीं करना। अरे यहाँ तक कि कोई बनारसी दास जी का भी उदाहरण ले लेना, तो भी घबराना नहीं। अरे देखो बनारसी दास जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, वही भ्रष्ट हो गए, तो फिर कोई और कैसे नहीं हो सकता? अरे वो हो गए थे, वो उनकी कमजोरी रही, बाद में उन्होंने खुद की निंदा भी की उस विषय के लिए। क्या, उनके वो जो स्वच्छंदता आई, उसकी उनको बहुत ग्लानि थी, है ना? तो वो हो गए, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि अपन भी हो जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं उसमें, घबराने की उसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ऐसा समझ, क्या कहा कि कोई हो गया हो, तो उसकी मुख्यता से अध्यात्म शास्त्र का तो निषेध नहीं करना। बहुरी, अब देखो बहुत बढ़िया बात है। अब बहुरी अध्यात्म ग्रंथनिते को स्वच्छंद होई, मान लो जो कोई स्वच्छंदी हो भी गया, पहली बात तो ऐसा स्वच्छंदी आज तक अपने आमना सामना तो हुआ नहीं,
फिर भी मान लो अगर कोई हो भी गया तो नुकसान क्या हो? सो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। अंतर क्या पड़ गया? कोई सम्यक दृष्टि अध्यात्म शास्त्र को पढ़ के कोई मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? स्वच्छंदी कौन हुआ? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो नहीं हुआ स्वच्छंदी। जो स्वच्छंदी हुआ वो क्या है? वो तो मिथ्या दृष्टि था। तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि तो रहा, ज्यादा नुकसान क्या हो गया? कह रहे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। कहाँ गिरेगा? जमीन पे तो पड़ा हुआ ही है, अब इससे नीचे कहाँ जाएगा? पहले गुणस्थान से नीचे कौन सा गुणस्थान? बोलो। कह रहे भ्रष्ट हो जाएगा ये पढ़ करके। भ्रष्ट होकर के कहाँ जाएगा? पहले गुणस्थान से नीचे की भी कोई भूमिका है क्या? है? ये तो पहले में था और अभी भी पहले में ही है। मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। हाँ, इतना जरूर हुआ, इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति न होई कुगति होई। एक भाव उसको जो अच्छा मिलता मान लो, वो थोड़ा वो बुरा मिल गया, इससे ज्यादा बुरा क्या हुआ? वो तो नहीं समझने के कारण दो एक भाव में तो वापस वही निगोद पहुंचना ही था। आया समझ? दो तीन भव में वो पहुंच जाता, वो दो एक भव अच्छे मिल जाते पुण्य के उदय से। बाद में तो बिगाड़ होना ही था ना, तो वो बिगाड़ थोड़ा एक दो भव की जगह पहले हो गया, इससे ज्यादा नुकसान क्या हुआ? रहा तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। इसलिए ऐसी बात मत करना कभी भी कि अरे कोई स्वच्छंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। कौन स्वच्छंदी हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि ही होगा स्वच्छंद। सम्यक दृष्टि कोई बिगड़ करके स्वच्छंदी होने वाला नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि अध्यात्म पढ़ करके, अब सुनना सब कायदे की बात, अध्यात्म पढ़ करके जितने जीव जितने जीव सम्यक दृष्टि बने होंगे, उसका 1% तो क्या कहो, 0.00001% भी स्वच्छंदी नहीं हुए। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करके अनुपात लगा लेना, अध्यात्म ग्रंथ पढ़ करके लोगों को लाभ कितना हुआ, और मतलब कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को ये स्वच्छंदी वाला नुकसान। जितनों को सम्यक आदि की प्राप्ति हुई होगी, उसका 0.0001% भी मिथ्या मतलब निश्चय भाषी नहीं हुआ। ये पक्की मतलब गारंटी से कह रहा हूं मैं ये बात आपको। समझ में आ रही बात? और लोगों को क्या लगता है, ज्यादातर लोग इसमें स्वच्छंदी हो जाए। ज्यादातर नहीं होंगे, ज्यादातर तो मोक्ष मार्ग ही होंगे, मोक्ष का सही मार्ग उनको मिलेगा उससे। देखिए क्या कहा, अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंदी हुई सो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति ना होई कुगति होई। अब उल्टा, अगर आप अध्यात्म का निषेध करोगे तो क्या होगा? और अध्यात्म उपदेश न भय, बहुत जीवनी के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होई। क्या नुकसान हुआ? किसके? हाँ, कि यहाँ तुम एकाध जीव की बात कर रहे थे और यहाँ तो अनंत जीवों का नुकसान हो जाए, अनेक जीवों का नुकसान हो जाएगा। मोक्ष मार्ग का ही, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होगा। वो तो पहले ही मिथ्या दृष्टि था, वो वापस मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा, अगर कोई स्वच्छंदी हुआ तो। लेकिन इसके माध्यम से जो लाखों करोड़ों जीव सम्यक दृष्टि हो सकते थे, मोक्ष मार्ग को पा सकते थे, तुम अगर इस अध्यात्म का निषेध करोगे, मोक्ष मार्ग का निषेध करोगे, तो बेचारे उन जीवों का क्या क्या हाल होगा? तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का ही अभाव हो जाएगा। सो या में घने जीवनी का घना बुरा हो। क्या लिखा? बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। जीवों का बहुत बुरा नहीं, बहुत जीवों का, और सामान्य बुरा नहीं, बहुत बुरा। इसलिए कभी भी अध्यात्म का निषेध नहीं करना, ताते हैं अध्यात्म उपदेश का निषेध न करना। आया समझ? माने तुम एकाध जीव किसी को स्वच्छंदता से बचाने के चक्कर में, है ना, उसका अध्यात्म का निषेध कर। और देखो, अपन ये नहीं कह रहे कि वो नहीं बचेगा या बचेगा। भाई अध्यात्म के उपदेश से कोई बिगाड़ हो ही सही, उसका ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है बिगाड़ हो ही सही। पहली बात तो बहुत कम है इस तरह के कि जो बिगाड़ होगा, और बिगाड़ होगा भी सही तो खुद की मूर्खता से होगा, ग्रंथ की वजह से नहीं होगा। वो आद्योपांत उसको सही अपेक्षाएं समझ करके पढ़े, सही श्रद्धा धारण करे, उसकी अभिप्राय सही रखे, तो उसको कोई स्वच्छंदता नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा है ये, बताते हैं
अध्यात्म उपदेश का निषेध न करना। अध्यात्म उपदेश का तो भैया हर जगह प्रवर्तन होना चाहिए, इसका तो कभी निषेध होना ही नहीं चाहिए। देखो, दो समय अगर स्वाध्याय करते हैं तो एक समय तो अध्यात्म शास्त्र की होनी ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? सभा में पढ़ो चाहे स्वयं पढ़ो, ये तो आत्मा की खुराक है। या अध्यात्म जो है ये आत्मा की खुराक है, बाकी चीजों में आत्मा को कोई खुराक नहीं मिलती। तत्व चिंतन का आधार क्या होता है बताओ? तत्व चिंतन का आधार ये अध्यात्म ही होता है, द्रव्यान योग ही होता है। बाकी का तत्व चिंतन नहीं कहलाता। बाकी का सामान्य रूप से आप विचार कर सकते हो, है ना, दोहरा सकते हो। जैसे प्रथमान योग की कोई कथाएं पढ़ी तो वो आप मन में दोहरा रहे हो, कर्णान योग के वो नाम दोहरा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो तत्व चिंतन नहीं कहलाता वास्तव में। वास्तव में तत्व विचार तो वही है जो अध्यात्म शास्त्रों में आचार्य देव ने हमको भर भर करके पिलाया। द्रव्यान योग में अध्यात्म के ग्रंथों में जो हमको यहाँ पे बात मिलती है वही वास्तव में मूल तत्व विचार की धारा है, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश है। इसी बात है। तो ये तो हुई पहली शंका, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं, वो अपने को ढूंढारी से देखना। हम्म। बहुरी कई जीव कहे है, मिल गया? कहाँ है? हम्म, देखो, बहुरी कई जीव कहे है, जो द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है सो उत्कृष्ट है, सो ऊंची दशा को प्राप्त हुई, तिनको कार्यकारी है। निचली दशा वाला को तो व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। ताको कहिए है, जिन मत विषय तो ये परिपाटी है, जो पहले सम्यक्त होई, पीछे व्रत होई, सो सम्यक्त स्वपराधिक का श्रद्धान भय होई, और सो श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास किए होई। ताते पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार ही श्रद्धान करी सम्यक दृष्टि होई, पीछे चरणानुयोग के अनुसार ही व्रताधिकधारी व्रति होई। ऐसे मुख्य पने तो नीचली दशा विषय ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण पने जाको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जानिए, ताको पहले कोई व्रताधिक का उपदेश दीजिए। ताते ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानी नीचली दशा वालों को तहाते परांगमुख होना योग्य नहीं। बहुरी जो कहोगे ऊंचा उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भासे नहीं, ताका उत्तर यह है कि और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट कीजिए सो युक्त नहीं। अभ्यास किए स्वरूप नीके भासे है, थोड़ा बहुत भासे, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिए, सो तो जिनमार्ग का द्वेषी होना है। बहुरी जो कहोगे कि अबार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म नहीं। चलिए पढ़ देते हैं इसको, ताकि फिर सिर्फ चर्चा चर्चा रह जाएगी। अ, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता न करने, ताको कहिए है कि अबार काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवन अधिक करी सम्यक तो अधिक का होना अबार मने नहीं। ताते आत्मानुभवन अधिक के अर्थ ही द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना, सोई षट पाहुड़ विषय कया है। अज्जीवितिरयण शुद्धा अप्पा जाऊण जंति सुर लोए, लोयन्ते देवत्तम तत्थ चूर्णिवुधिम जंती। या का अर्थ, अब हु त्रिकरण करी शुद्ध। देखो यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ त्रिरत्न जो लिखा है, टोडरमल जी ने त्रिकरण लिखा है ना,
और गाथा में तो तिरियण ही था। अबहु त्रिकरण करी शुद्ध जीव, आत्मा को ध्याय करी, सुरलोक विषय प्राप्त हो है, वह लोकांतिक विषय देवपणो पावे है, तहाँ ते च्युत होई मोक्ष जाए है। बहुरी। अब इसके बाद क्या, तीन चार छोड़ रखे ना, आपको स्क्रीन पर दिख रही हो, तो वहां कुछ लिखते हैं वो, लेकिन फिर रह गया वो। ताते हैं। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। त्रिरत्न से तो त्रिरत्न से शुद्ध जीव है ना। टोडरमल जी ने त्रिकरण लिखा है। त्रिरत्न तो नहीं, त्रिरत्न उन्होंने नहीं लिखा। ताते हैं, इस काल विषय भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। बहुरी कोई कहे है, द्रव्यानुयोग विषय अध्यात्म शास्त्र है, तहाँ स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, सो तो कार्यकारी भी घना और समझी में भी शीघ्र आवे। परंतु द्रव्य गुण पर्याय अधिक का व प्रमाण नय अधिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो तिनका अभ्यास ते विकल्प विशेष हुई, बहुत प्रयास किए जानने में आवे, ताते इनका अभ्यास न करना। इनको कहिए है, सामान्य जानने ते विशेष का जानना बलवान है। ज्यो ज्यो विशेष जाने, त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भासे, श्रद्धान दृढ़ होई, रागादि घटे, ताते तिस अभ्यास विषय प्रवर्तना योग्य। ऐसे चारों अनुयोगनी विषय दोष कल्पना करी, अभ्यास ते परांगमुख होना योग्य नहीं। चलिए देखते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न किया दूसरा। कई जीव कहे हैं जो द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। अरे नहीं साहब, हम यूं नहीं कह रहे हैं कि स्वच्छंदी हो जाए, हम तो यूं कह रहे हैं कि ये ऊंचा उपदेश है, थोड़ा ऊंचे लोगों की बात है, कि उत्कृष्ट उपदेश है, सो ऊंची दशा को प्राप्त हुई, तिनको कार्यकारी है। निचली दशा वालों को तो व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य। वही जो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की ना, कौन सी, कि मुनियों के पढ़ने लायक है, श्रावकों के पढ़ने लायक नहीं। ये बात उसी को लेकर के उनके, जब वो दाव नहीं चला कि अरे कोई निश्चयाभासी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उन्होंने उसमें दूसरे तरह का दाव चला। मतलब क्या दूरदर्शिता है टोडरमल जी। 300 साल पहले भी उन्होंने वो बातें लिख दी जो आज तक होती आई। लोगों ने तर्क दिए, स्वच्छंदी होने का तर्क दिया, उसके अलावा दूसरा ये तर्क दिया कि अरे ये ऊंची दशा वालों के लिए, ये मुनियों के लिए है, ये श्रावकों के लिए नहीं। इसको पढ़ लेते तो क्यों देते, क्योंकि यहाँ तो जवाब भी है ना, यहाँ तो जवाब भी है। इसको पढ़ के, तो इसको नहीं पढ़ा इसीलिए वो दिमाग में उठे प्रश्न, और वो प्रश्न उठते इसीलिए टोडरमल जी ने यहाँ दिए हैं। ये टोडरमल जी का मनोवैज्ञानिक पना है, जबरदस्त मनोविज्ञान के ज्ञाता थे, क्या समझ, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे टोडरमल जी। क्या कहा, ये प्रश्न तो, ये सामने वाले का प्रश्न कि भैया ऊंची दशा को जो प्राप्त हो उसके लिए कार्यकारी है, निचली दशा वाले को तो, उसने ये भी जोड़ दिया कि निचली दशा वालों के लिए ये काम का नहीं है। तो फिर क्या काम का, कह रहे नहीं, उनको तो व्रत संयम आदि का उपदेश। और गजब की बात है, आज भी यही सिखाया जाता है, बहुत सी जगह सिखाया जाता है। हमारे साथ कुछ दूसरे लोग भी पढ़ते थे, है ना, दूसरी संस्थाएं भी थी, वहां यही सीखा था कि अपने को दान करना है, भक्ति करनी, ये अपना काम है। आत्मानुभव वगैरह अपना काम नहीं है। क्या कहते हैं आज भी बहुत से लोग ऐसे ही, कि आत्मानुभव वगैरह तो मुनिराज के काम, हमारा काम कितना, हमारा काम तो है भगवान की भक्ति कर लो और दान दे दो बस। हाँ, ये तो उसके अंदर है, भाव पहाड़ में है। भाव पहाड़ में था कि मोक्ष पहाड़ में था, भाव पहाड़ में ही था, भाव पहाड़ में ही था। क्या, वहां पे आई थी ना बात, शायद 76 भी है मेरे ख्याल से, संख्या भूल गया, 73 या 76 ऐसी गाथा है, वहीं पे ही आसपास।
भावेण होय नग्गो, कि पहले तू भाव से नग्न हो, उसके बाद फिर द्रव्य से नग्न हो, ऐसा वहां पे लिखा। सही है बात आपकी। वो पहले भाव से नग्न होगा, यानी पहले वो सम्यक आदि की प्राप्ति होगा। कहाँ पे? सम्यक की प्राप्ति कहाँ पे करनी है? मुनि होने के बाद नहीं, मुनि होने के पहले, माने गृहस्थ दशा। तो अध्यात्म का उपदेश कहाँ पे कार्यकारी हुआ? तो निचली दशा में ही कार्य कर। वही कि जिनको वो प्राप्त है उनके लिए ज्यादा काम का ये उपदेश, या जिनको ये प्राप्त नहीं है उनके लिए काम का? कि जिनको नहीं है प्राप्त उनके काम का है ना, जिनको मिल गया उनके इतने काम का नहीं है। मुनिराज तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अपने आत्म स्वभाव में लीन होते हैं। अब उनको ये सिखाया जाएगा क्या कि आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा? अरे वो तो जानते हैं। ये बात किसके लिए लिखी आचार्य ने? हम जैसे जीवों के लिए लिखी है, जिसे आत्म स्वरूप का पता नहीं है, ऐसे जीव को समझाने के लिए आत्म स्वरूप दिखाया गया। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, नजर आती है ये बात, समझ में आई बात? तो ये प्रश्न है उसका कि निचली दशा वालों को तो व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है, कि थोड़े बहुत नियम वगैरह ले लो, है ना, व्रत आदि धारण कर लो, पूजा पाठ भक्ति कर लो, बस ये काम करो। ये आत्मानुभव वगैरह का काम तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं। और ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे इन्होंने किया, ताको कहिए है जिनमत विषय तो ये परिपाटी है। ये क्या गजब की पंक्ति है टोडरमल जी। टोडरमल जी की जो, क्या कहें अपन, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां उनमें से एक पंक्ति है। कैसी है जिनमत की परिपाटी? कैसी है कि जिनमत विषय तो ये परिपाटी है, जो पहले सम्यक तो होई, पीछे व्रत होई। सातवें अधिकार में भी प्रकरण आता है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं, है ना, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ा। तो मिथ्या तो बड़ा पाप, वो पहले छुड़ाए। वही बात यहाँ पे भी, जिन मत में तो ये परिपाटी जो पहले सम्यक तो होई, पीछे व्रत होई। अच्छा, जो कर्णानियोग के अभ्यासी हैं वो अपने आप समझ रहे होंगे इस बात को। पहले कौन सा गुण स्थान है? चौथा गुण स्थान पहले, अविरत सम्यक, सम्यक दृष्टिपना पहले, उसके बाद देश विरत, फिर वो सकल विरत, वो सब आगे आ गया। यही है ना क्रम? तो कर्णानियोग भी ये कहता है कि पहले सम्यक दर्शन। और तो और बताऊं, श्रावकाचार भी यही कहता है कि पहले सम्यक दर्शन। रत्नकरण श्रावकाचार में क्या पढ़ा अपन? सबसे पहले किसका नाम लिया आचार्य देव? श्रद्धानम परमार्थान। हाँ, और ये छंद तो गजब का ही था क्या, जहाँ पे सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ किया, पहले तो सम्यक दर्शन की बात ली, है ना, शुरू में तो सम्यक दर्शन की बात ली 41 श्लोक तक आचार्य देव ने। फिर 5 श्लोक सम्यक ज्ञान किया, और सम्यक चारित्र अधिकार 47वें श्लोक में सबसे पहले क्या लिखा? मोह तिमिराप हरणे, मोहांधकार का, मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर। और फिर क्या लिखा? दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसको हुई। अवाप्त संज्ञान, उसकी वजह से जिसने संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पहले हो गया। अब राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की के लिए आगे बढ़ता है। कौन? कौन? कि जिसके मोह तिमिर का अपहरण हो चुका है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आगे कदम बढ़ाता है, और चारित्र अंगीकार कर, बाहरी वो आचरण वगैरह करता है, वो चारित्र अंगीकार करता है। कहाँ पे लिखा है वो? समय सार जी में कहाँ लिखा है? रत्न करंट श्रावकाचार का श्लोक बताया मैंने। वो याद रखने का है हमेशा, है ना। अच्छा किया, पक्ष आएगा ही सही। लोगों को तो तब मान्य होता है कि जब कर्णानियोग भी वो बात कहे, और चरणानियोग भी वो बात कहे, और प्रथमानियोग भी वो बात, तब जाके लोगों के थोड़ा सा गले में उतरता है। क्योंकि द्रव्यानुयोग की तो कसम खा रखी है इन्होंने कि ये तो पढ़ना ही नहीं है। आया समझ?
ताको गई है जिनमत विषय, तो ये परिपाटी है जो पहले सम्यक तो हुई, पहले सम्यक दर्शन होगा, पीछे व्रत हुई, व्रत आदि बाद में होता है। अब और कितना कहें, देखो कर्णानुयोग की परिपाटी अपन ने देख ली गुण स्थान के हिसाब से, पहले कौन सा गुण स्थान है, पहले चौथा है। कर्णानुयोग भी ये कहता है कि पहले सम्यक। चरणानुयोग की परिपाटी अभी श्लोक देख ही लिया अपन ने, रत्नकरण शावकाचार्य। योग में भी कहानियों में वही बात आती है, इसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, और सम्यक दर्शन की महिमा गाई जाती है वहां। तो इसलिए पहले सम्यक तो हुई, पीछे व्रत हुई। ये जो लिखा ना टोडामल जी ना, जिन मत विषय तो ये परिपाटी, उसका यही अर्थ है कि जैन मत में तो ये परिपाटी है। चाहे द्रव्यानुयोग की परिपाटी देखो, चाहे कर्णानुयोग की, चाहे चरणानुयोग की, चाहे प्रथमानुयोग, सारे अनुयोग, सारे आगम यही परिपाटी बताएंगे कि पहले तो क्या करना, पहले सम्यक तो होई, पीछे व्रत होई, सो सम्यक। अब देखो ये बात तो निश्चित हो गई कि सम्यक तो पहले होगा, तो सम्यक तो कैसे होगा, लेकिन सम्यक तो स्वपराधिक का श्रद्धान भय होई, तो का श्रद्धान, आपापत का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान। तो सम्यक तो स्वपराधिक का श्रद्धान भय हुई, और सो श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास किए हुई। सम्यक दर्शन सबसे पहले होगा ये तो कहा। सम्यक दर्शन किसके आधार पर होगा, स्वपर के श्रद्धान के आधार। स्वपर का श्रद्धान किसके आधार पर होगा, कि वो तो है द्रव्यानुयोग के आधार पर होगा। कैसे समझोगे उसके बिना, स्व क्या है, पर क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं, किस पर मेरा अधिकार है, किस पर नहीं है, है? ये सब बातें कहाँ से समझ में आएगी, ये सब तो द्रव्यानुयोग से ही समझ में आएगी। समझ में आ रही बात। देखो क्या गजब का क्रम बिठाया है, कि पहले सम्यक तो होता है, पीछे व्रत, और सम्यक तो स्वपर आदि का श्रद्धान होने पर होता है, और वो श्रद्धान सो श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास किए हुई। ताते पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार ही श्रद्धान करी सम्यक दृष्टि होई, व्रताधिक धारी व्रति होई। ये क्यों लिखा, क्योंकि सामने वाले का प्रश्न ऐसा ही था कि भैया निचली दशा में तो कुछ व्रत उपवास की बात करो, आत्मा की बात मत करो। इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि वास्तव में निचली दशा में ही अध्यात्म का उपदेश दिया जाए, व्रताधिक की बात तो आगे आएगी, व्रताधिक की बात तो आगे आएगी। तू जिस निचली दशा को देख करके द्रव्यानुयोग का निषेध करता है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि उस निचली दशा में ही ये द्रव्यानुयोग काम कर। क्यों, क्योंकि ये पहले सम्यक दृष्टि होगा, और उसके बाद ही ये व्रतादि धारण करेगा। तो चरणानुयोग का नंबर कब लगेगा, वो द्रव्यानुयोग के बाद लगेगा। और ये पक्का मानो, द्रव्यानुयोग पढ़ करके कोई स्वच्छंदी हो या नहीं हो, लेकिन बिना द्रव्यानुयोग के चरणानुयोग पढ़ने वाला क्रियाकांडी पक्के में हो जाए। क्या कहा, द्रव्यानुयोग के अभ्यास से कोई निश्चयाभासी हो या ना हो, लेकिन बिना द्रव्यानुयोग के अगर चरणानुयोग का अभ्यास रखा, तो वो क्रियाकांडी जरूर हो जाएगा, व्यवहाराभासी जरूर हो जाएगा, उसकी गारंटी। अनंत बार विवेक। हाँ, मुनि व्रत धार अनंत बार, कितनी बार, अनंत बार ग्रीवा कुछ कोटि जन्म तप तप। आया समझ। और ये व्रत तप की बात की, करोड़ों भवों में धारण, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे। देखा था ना। हलवा कैसे बनेगा, पहले घी महंगा पड़ता था, चलो पानी पहले डाल दो, हाँ, पानी में देख लो। विधि जानते हैं, वो जानते हैं ना, पानी डलेगा कि घी डलेगा। घी अभी नहीं मिल रहा, घी तो ऊंची दशा वालों के काम का है। बोलो, घी तो ज्यादा पैसे वालों के काम का है, हम तो पानी डाल रहे हैं पहले। क्योंकि बाद में भी तो पानी डाल। बोलो क्या होगा, वो विधि बदलेगी क्या, अरे भैया सबके पहले ही काम का है।
नीची दशा वाला ही तो इसको पढ़ करके ऊंची दशा में जाएगा। इसके बिना कैसे वो ऊंची दशा में पहुंच जाएगा? समझ में आ रही? तो वैसे सरल है प्रकरण, कोई कठिन नहीं है। ये तो अपने अंदर बिठाने की बात है। कल एक दिन जाते हैं फिर हाँ, फिर नीचे की प्राइमरी क्लास। इसने उनको इतना कठिन समझ लिया, द्रव्यानुयोग आदि को ऐसा कठिन समझ लिया इसने। पहले सम्यक तो होई पीछे व्रत, सो सम्यक तो स्वपराधिक का श्रद्धान भय हुई, और सो श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास किए हुई। ताते पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार ही श्रद्धान करी, सम्यक दृष्टि हुई। पीछे चरणानुयोग के अनुसार ही व्रताधिक धारी व्रति। ये क्रम है, ये जिन मत की परिपाटी। यहाँ हमारे यहाँ उल्टा काम नहीं होता है कि पहले तो तुम मोक्ष की तैयारी कर लो और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करना। बोलो क्या लिखा तत्व सूत्र में, क्या लिखा? मोक्ष मार्ग में सबसे पहला नंबर किसका? सम्यक दर्शन। तो कितना का है वो तो चलो, द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ है इसलिए उसका तो प्रमाण क्या थे, है ना? अपन ने तो कारणानुयोग और चरणानुयोग की बात कर ली ना। पहले सम्यक दर्शन होगा। मुझे एक ग्रंथ ऐसा ला करके बता दो जहां ये कहा हो कि पहले तो तू दूसरे काम कर ले, सम्यक दर्शन बाद में करता रहे। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। कितनी जगह पढ़ा है पर? वो कह देंगे अष्टपौड़ का द्रव्यानुयोग का। सब जगह, ये सब जगह छेड़ हालांकि वहीं से लिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सोवाणम पढ़म मोक्षस, दर्शन पहाड़ की कथा ना? दर्शन पहाड़ में भी है। और एक और देखा ना, भाव पहाड़ या मोक्ष पहाड़। अब देखो वो तो भूल के सब पूरा मिला हुआ ही लगता है, वो तो सब आपस में। वहां भी दो तीन जगह थी। बोलिए। पूछो पूछो। सुना। बोलिए, सम्यक समय हो रहा दर्शन, है। हाँ, सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो रहा तब तक क्या करें? तब तक सम्यक दर्शन का उपाय करें। भाई ये बच्चा पास नहीं हो रहा है, तब तक इसको एक काम करो, दुकान पे बिठा दो। 8वीं में बच्चा पास नहीं हो रहा है, 2-3 बार इसने प्रयास किया, अभी नहीं हो रहा है, तो क्या करें? कि दुकान पे बिठा दे, जब पास होगा तब फिर आगे की पढ़ाई करवा ले। अरे वो पास होगा ही नहीं, तूने इसको दुकान पे बिठाया, अब ये पास होने वाला ही नहीं। कि पास नहीं हो तो क्या करे? जब तक पास नहीं हो तब तक क्या कर? जब तक परीक्षा, क्या कर? है? परीक्षा नहीं हो तब तक परीक्षा की तैयारी करे। साल भर क्या करते हैं विद्यार्थी? परीक्षा की तैयारी करते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे वो क्यों नहीं हो गए? कोई असंभव चीज थोड़ी ना है वो। सही है, कैसे होगा ये विचार करो और उसका उपाय करो, वही करने लायक है। देखिए, तो यह है खास बात समझने की। तो पहले द्रव्यानुयोग का अभ्यास, द्रव्यानुयोग करी, सम्यक दृष्टि हुई। पीछे चरणानुयोग के अनुसार ही व्रताधिधारी व्रति हुई। ऐसे मुख्य पने तो, क्या कहा? ये जो कह रहा था कि भाई ये तो बड़ों के काम का है, ऊंची दशा के काम का है, मुख्य पने तो नीचली दशा विषय ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण पने जाको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जानिए। ऐसा कौन सा जीव है? जैसे आचार्यों के सामने प्रसंग आए भील वगैरह के, चांडाल वगैरह के, कह रहे ये अभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ये इसको समझ भी कम है, बुद्धि भी कम है इसकी, और इसको अभी तो मोक्ष मार्ग होना दिखता नहीं है। तो क्या करें? तो उसको देते हैं। क्यों देते हैं उसका पीछे भी कारण है, वो देख चुके हैं अपन पहले। चरणानुयोग के प्रयोजन क्या, आखिरी वाला प्रकरण आया था ना, क्यों दिया? अभी जो उसकी एक भूमिका में विशुद्धि आएगी, उससे आगे उसको मोक्ष मार्ग के लायक भूमिका मिल सकेगी। आया समझ में? तो ऐसा उसका नाम लेकर के उस विपरीत बात मत समझ लेना कि उनको भी तो आखिरी का उपदेश दिया था, उनको भी तो कोई व्रताधि है। अरे उसकी कंडीशन दूसरी थी, वो उसी। तो भील था। हाँ, अब तो सब पढ़े और लिखे। आप तो पैदाइशी जैन हो।
खुद की तुलना किससे करनी है? किससे करनी? जैसा बनना हो ना उससे में आगे बढ़ने के लिए तो उदाहरण लेंगे किनके? वो जो बेचारे बिल्कुल गिरे हुए हैं उनके, तिर्यंचों के, हैं? या किसी किसी विपरीतता है इसके दिमाग की, जबकि उल्टा होना चाहिए। तो उसको ये छोड़ना क्षण ही करो रे।